चार्ट में जो कैंडल्स और कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसी प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं डोजी के प्रकार के बारे में बताऊंगा कि डोजी कितने प्रकार की होती है और यह कब बने और कैसे बने, तो हमें किस तरह से इसका यूज़ करना है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और ये पास में जो बेल का आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करके ऑल का सिलेक्शन जरूर करिएगा। इससे पहले अगर आपने मेरी चार्ट वाली वीडियो व्हाट इज चार्ट क्या होता है, ये बेसिक ऑफ चार्ट है जिसमें मैंने लाइन चार्ट के बारे में पूरा बताया है, अगर आपने इसके बारे में नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिए। अगर आपको लाइन चार्ट नहीं पता है क्या होता है, तो जो हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में बताता है वो होता है लाइन चार्ट। आप इसे पूरा जाकर देखें तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि लाइन चार्ट आखिर होता क्या है। अगर आपने अभी तक मेरी कैंडल वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है इसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद मैंने पिन बार के ऊपर वीडियो बनाया है कि ये भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये हमें कब यूज़ करना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने आपको इंगल्फिन पैटर्न के बारे में सिखाया है और फिर उसके बाद डोजी पैटर्न के बारे में सिखाया कि डोजी क्या होती है और कैसे इसका यूज़ करते हैं। आज मैं आपके टाइप्स ऑफ डोजी के बारे में बताऊंगा कि हम डोजी कितने तरह की होती है, ये मार्केट में कब बने और हमें इसका कब यूज़ करना चाहिए। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ डोजी के बारे में सीखेंगे, टाइप्स ऑफ डोजी एंड हाउ टू यूज इन ट्रेडिंग। सबसे पहले हम सीखेंगे डोजी कितने तरह की होती है। तो व्हाट वी विल लर्न टुडे, आज हम सीखेंगे ग्रेव स्टोन डोजी क्या होती है और इसका यूज हम चार्ट में किस तरह से करते हैं। फिर आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसके बाद आता है आपका इसके बाद आता है लॉन्ग लेग डोजी क्या होती है, फिर उसके बाद आता है फोर प्राइस डोजी क्या होती है। तो चलिए अब प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सबसे पहले ग्रेव स्टोन डोजी के बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनता है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी का मीनिंग होता है कि इसका ओपन और क्लोज ये दोनों प्राइस सेम होते हैं, पर ये अच्छे खासे हाई से रिजेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये एक बात का ध्यान रखिएगा, ये हमेशा चार्ट के मैं आपको शर्तें बता रहा हूँ क्या कंडीशन होना चाहिए जब ये बने। सबसे पहले तो चार्ट के टॉप पर बनना चाहिए और इसका जो ओपन प्राइस है वो क्लोज प्राइस अप्रोक्स बराबर ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नहीं हो तो चलेगा, बाकी इसकी वीक बड़ी होना चाहिए और इसका ओपन और क्लोजिंग प्राइस बराबर ही होना चाहिए। और हमें अब इसमें एंट्री कब लेनी है, तो एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक कि नेक्स्ट कैंडल इसके क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाकर क्लोज नहीं हो जाती है हमें एंट्री इनिशिएट नहीं करना है। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि हम अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देती है तो हमें इसे फेक कैंडल मानना है और हमें इसमें एंट्री नहीं लेना है। जब तक कि नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं कर दे हमें एंट्री नहीं लेना है। और इसमें नेक्स्ट कैंडल का ये होना चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब हमें एंट्री लेने के बाद हमें ये जो कैंडल है डोजी कैंडल ग्रेव स्टोन डोजी इसके हाई के ऊपर का एसएल मेंटेन करके चलना है। अब हम आगे सीखेंगे कि व्हाट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है और इसके लिए शर्तें क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी में जो वीक होती है वो अच्छी बड़ी होना चाहिए और इसका ओपन और क्लोजिंग प्राइस बराबर ही होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसकी शर्तें अब एंट्री कब लेना है, तो ये बात का ध्यान रखिए। ये हमेशा चार्ट के बॉटम पर बनना चाहिए और ये जब भी बने तब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज होना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। लो को ब्रेक कर देगी तो कैंडल फेक मानी जाएगी। पर अगर ये इसे कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज हो जाती है अप डाउन ट्रेंड में तो हम इसे एक सही पैटर्न समझेंगे और हम वहाँ पर एंट्री इनिशिएट करेंगे और इसके लो के नीचे का ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें चार्ट के बॉटम पर बनती है और ये अगर इस टाइप से बनती है तो हमें अच्छा परिणाम मिलता है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि लॉन्ग लेग डोजी क्या होती है। अब लॉन्ग लेग डोजी के बारे में सीखेंगे। देखिए ये जो होती है ना, ये इसमें ओपन और हाई प्राइस लगभग बराबर ही होता है, पर ये दोनों तरफ से हाई प्राइस से भी रिजेक्ट होती है और लो प्राइस से भी रिजेक्ट होती है। तो इसमें हमें ये बात का ध्यान रखना है कि ये कभी कभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन को भी प्रदर्शित करती है तो कभी कभी ट्रेंड रिवर्सल को भी प्रदर्शित करती है। आप सोचेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे प्रदर्शित करेगी, तो ये बात का ध्यान रखिए। देखिए इसके सबसे पहले अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रही है और आपको यहाँ पर इस टाइप से कैंडल दिख जाए तो हमें सबसे पहले तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है तो हमें एंट्री इनिशिएट करना है और वापस अगर नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे वापस जाकर क्लोज हो जाती है तो हमें वापस से ये समझ लेना चाहिए कि जो कंटिन्यूएशन ट्रेंड है ये कंटिन्यूट रहेगा और जो अगर डाउन ट्रेंड है डाउन ट्रेंड रहेगा, अगर अप ट्रेंड में चल रही है तो अप ट्रेंड रहेगा। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल दोनों को प्रदर्शित करती है लॉन्ग लेग डोजी। अब हमें इसमें एंट्री कब लेना है, तो हमें जब तक एंट्री नहीं लेना जब तक कि नेक्स्ट कैंडल इसके लो या इसके हाई के ऊपर जाकर क्लोज नहीं हो जाती है हमें तब तक नेक्स्ट एंट्री इनिशिएट नहीं करना है। अब हम आगे चलेंगे और सीखेंगे कि फोर प्राइस डोजी क्या होती है और ये कब बनती है। देखो फोर प्राइस डोजी हमेशा करेंसी या फिर कमोडिटी में बनती है। कहने का मतलब है या फिर कोई शेयर अगर अपर सर्किट या लोअर सर्किट में क्लोज होता है तो वहाँ पर बनती है।
कहने का मतलब है यहाँ पर जिस प्राइस पे शेयर ओपन हुआ वहाँ पे ही क्लोज हो गया, और वही उसका हाई था और वही उसका लो था, मतलब उस दिन उसमें ट्रेडिंग हुई ही नहीं है। ये हमें इतना कुछ खास परिणाम नहीं देती है, बस मैंने आपको बताने के लिए सिखा दिया कि आखिर 4 प्राइस डोजी क्या होती है। अब हम चलेंगे आगे, सीखेंगे कि हम इन सबका यूज चार्ट में किस तरह से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज इन चार्ट। मैं आपको ग्रेविस्टन डोजी के बारे में बता रहा हूँ कि चार्ट पर कैसे यूज होती है। देखो, पुराना ट्रेंड जो है अप ट्रेंड होना चाहिए, मैंने आपको सबसे पहले शर्त दिखा दी, फर्स्ट ट्रेंड अप ट्रेंड। उसके बाद देखिए सबसे पहले तो ये कैंडल जो बनी है इसको बोलते हैं अपने ग्रेविस्टोन डोजी। अब इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही ग्रेविस्टोन डोजी बनी है, अब नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दिया है, देखिए लो को ब्रेक कर दिया, और इसके हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई बना ही नहीं है, और नेक्स्ट कैंडल का लो इसके लो को ब्रेक कर चुका है। तो अब यहाँ पर हमें एंट्री इनिशिएट करनी है, बहुत इजी है। एंट्री इनिशिएट करनी है और इसके हाई के ऊपर का एसएल लेना है, और 1:2 या प्रीवियस स्विंग के सपोर्ट का हमें टारगेट बनाकर अपने प्रॉफिट को टाइमली बुक कर लेना है। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ये बहुत ही अच्छे से काम करती है। टाइप्स ऑफ डोजी, फिर हमने सीखा व्हाट यू विल लर्न टुडे। आज हम क्या क्या सीख रहे हैं, ग्रेविस्टन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, 4 प्राइस डोजी। फिर मैंने आपको ग्रेविस्टन डोजी के बारे में पूरा समझाया कि ड्रैगन की ग्रेविस्टन डोजी क्या होती है। फिर इसके बाद मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में सिखाया कि ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है। फिर मैंने इसके बाद आपको लॉन्ग लेग डोजी के बारे में सिखाया, और वहीं इसके बाद मुझे आपको 4 प्राइस डोजी के बारे में सिखाया। ठीक है, और फिर मैंने इसको चार्ट पर भी आपको पूरा बताया कि चार्ट में हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और आपने अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करेगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एक ट्रेडिंग एनालिसिस, #ट्रेडिंग एनालिसिस।